Hello everyone, welcome to the Playwright with TypeScript tutorial. And in this session, we will look at what are the functions. Function is quite a big topic, so most likely you would get the complete topic in two parts. Okay, इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे तो कुछ बेसिक्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं एंड देन वी वुड लुक एट दी ऑप्शनल पैरामीटर वाला टॉपिक एज वेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शन होते क्या है, राइट? व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. बहुत सारी डेफिनेशन है वैसे इसके और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है. सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड. Reusable block of code. Okay, function is a reusable block of code that runs only when it is called. Okay, so function is a reusable block of code that runs only when it is called. ये simplest definition हो सकता है function का. एक example के साथ में अगर मैं आपको explain करूंगा, consider this is a person and he has a cook, driver and a laundromat. Okay, who does the laundry. So whenever this person is hungry, जब भी इसको भूख लगती है क्या करता है? कुक को कॉल करता है. ब्रेकफास्ट चाहिए, कुक को कॉल किया. लंच चाहिए, कुक को कॉल किया. राइट? वेन ही वॉन्ट्स टू गो आउट क्या करता है? ड्राइवर को कॉल करता है. वापस कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ड्राइवर को कॉल किया. कपड़े आयरन करने की जरूरत पड़ी, लॉन्ड्रोमैट को कॉल किया. धोने की जरूरत पड़ी, लॉन्ड्रोमैट को कॉल किया. राइट? सो अगेन मतलब इससे समझने वाली बात यह है कि ये सेम लाइन ऑफ कोड, एट एनी टाइम ही इज हंग्री ही इज कॉलिंग द कुक फंक्शन. तो हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली? ये सेम लाइन ऑफ कोड इसके अंदर जो होगी, राइट? दैट्स व्हाट आवर डेफिनेशन वाज, राइट? इट्स अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड. दिस इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड. ये बार बार एग्जीक्यूट होता है, एवरी टाइम वी कॉल गेट्स एग्जीक्यूटेड, राइट? एंड अगेन ये डेफिनेशन के पार्ट में देखेंगे तो कब एग्जीक्यूट होता है? जब कॉल करते हैं तब. जब ये बंदा कॉल कर रहा है इसको, ये तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है. सेम थिंग फॉर द ड्राइवर एज वेल, राइट? एनी टाइम ही वांट्स टू गो, ये ड्राइवर वाले को कॉल कर रहा है. दिस इज अगेन अ फंक्शन, राइट? गेटिंग एग्जीक्यूटेड मतलब सेम ब्लॉक ऑफ कोड गेटिंग एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, राइट? रीयूजेबिलिटी आ गई इस चीज के अंदर. सेम थिंग गोज फॉर द लॉन्ड्रोमैट एज वेल. अभी ये एक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा कोड के अंदर जाके देखते हैं. थिंग्स वुड बी मच मोर क्लियर टू यू. ओके, लेट्स ओपन द विजुअल स्टूडियो एंड स्टार्ट राइटिंग. ओके, राइट. सो जावा के अंदर जब अगर हम लोग फंक्शंस लिखते थे तो वहां पे कुछ कीवर्ड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बट टाइप स्क्रिप्ट में वी हैव टू राइट द कीवर्ड कॉल फंक्शन. जब भी आपको फंक्शन बनाना है, यू नीड टू राइट द कीवर्ड फंक्शन and the function name. Okay, in this case, name of our function is add, and this brackets indicates it's a function. जब भी आपको ये ब्रैकेट दिखेंगे, राउंड ब्रैकेट दिखेंगे, आप समझ लो कि ये एक फंक्शन है. ओपन ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और ये ओपन करली, ओपन और एंड वाले जो करली ब्रेसेस है, वॉट एवर वी राइट इनसाइड दिस इज नथिंग बट आवर मेथड डेफिनेशन. दिस वुड बी मेथड डेफिनेशन. और इसको कॉल कैसे करेंगे? मेथड का नाम देंगे, ये ब्रैकेट्स दे देंगे अगर, एंड सेमीकोलन. दिस वुड बी नथिंग बट योर मेथड कॉल. अगेन रिपीटिंग इट, ये ऐड क्या है? दिस इज योर मेथड नेम. जो ये करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा है, दिस इज मेथड डेफिनेशन, एंड दिस इज नथिंग बट योर मेथड कॉल. नाउ अभी तक के अपन ने मेथड डेफिनेशन के अंदर कुछ लिखा है, सो लेट्स राइट समथिंग. कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे बोल देते हैं 22 प्लस लेट्स से 98. अभी एग्जीक्यूशन कैसा होगा? वेन एवर वी कॉल दिस एड फंक्शन, आपका कंट्रोल ऊपर आ जाएगा. जो भी इसके करली ब्रेसेस में मतलब डेफिनेशन का पार्ट थी, वो पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट, लेट्स रन इट एंड सी. ओके, इफ यू वुड सी ओवर हियर, इसने 120 प्रिंट कर दिया. राइट, नाउ this function simply performing addition of two numbers. These are hard coded numbers, so in a way this function is useless. ओके, इमेजिन कर लो आपके पास में ऐसा ड्राइवर है जो सिर्फ एक ही जगह पे जाता है, राइट? इट्स यूजलेस. यू वांट ड्राइवर टू गो एनीवेयर यू वांट, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेथड को पैरामीटर्स देने पड़ेंगे. राइट, लेट्स से वी गिव टू पैरामीटर. ए एक वेरिएबल है, बोलते हैं कि ये नंबर टाइप का है. बी एक वेरिएबल है, ये भी नंबर टाइप का है. ओके, एंड नाउ वी कैन राइट हियर ए प्लस बी. ओके, एंड नाउ व्हेन वी आर कॉलिंग द मेथड, राइट? अभी हमारा ऐड जो मेथड है क्या करता है? दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. ओके, हेंस व्हाइल कॉलिंग
हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, लेट्स से 77 कॉमा 54. Right, give any two parameter. With this what would happen? The first parameter will go inside A, the second parameter would go inside this B, and ये आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, एंड द वैल्यू वुड आल्सो बी प्रिंटेड. ओके, रन करके दिखाता हूँ वापस. राइट, देखो आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया 131. राइट, सो one thing to note over here, okay, if your function accepts two parameter, तो आपको कॉल करते टाइम पे भी टू पैरामीटर्स ही देने पड़ेंगे, एग्जैक्ट टू पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, और वो भी सेम डेटा टाइप के, वो भी सेम डेटा टाइप के. यू कैन नॉट गिव, लेट्स से टेकिंग द सेम एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग तीन पैरामीटर नहीं दे सकते, या फिर कोई भी रैंडम नंबर के पैरामीटर नहीं दे सकते. ओके, दो ले रहा है तो दो ही पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एंड दैट टू ऑफ द सेम डेटा टाइप. नाउ अभी तो अपना जो फंक्शन है ये पैरामीटराइज हो चुका है, but one thing is missing, right? This is printing the output over here itself. What I rather want is कि इसने addition perform कर देनी चाहिए, and it should return that addition. उसने वो addition को return कर देना चाहिए. तो कैसे करेंगे इस चीज को? Simply ये console.log की जगह पे return बोल दो. सो व्हाट इट मीन्स, इन दो नंबर के एडिशन करो, इन दो नंबर के एडिशन करो, और जो भी एडिशन है उसको रिटर्न कर दो. कहाँ पे रिटर्न करेगा? जहां से हम लोगों ने कॉल किया हुआ है. ओके, मैं इस चीज को आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, एंड ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट मी जस्ट एनोटेट. हाँ, सो इस केस में क्या हुआ? दिस इज योर फंक्शन कॉल. 77 गया ए में, 54 गया बी में, राइट. देन कंट्रोल नीचे आ गया, कंट्रोल नीचे आ गया, यहाँ पे ये दो नंबर की एडिशन परफॉर्म कर ली गई, और जो भी एडिशन थी रिटर्न कर दी गई. कहाँ पे रिटर्न की? जहां से मेथड कॉल हुआ था. तो यहाँ पे वो अपनी एडिशन वापस अपने पास में आ गई. नाउ व्हाट वी कैन डू फर्दर इज, वी रिसीव दिस रिटर्न वैल्यू, वी रिसीव दिस रिटर्न वैल्यू, एंड देन वी कैन प्रिंट इट. सो लेट्स डू दिस. लेट रिजल्ट इक्वल टू, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आ रही थी वो भी एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, एंड वी कैन प्रिंट हियर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट. दिस वे यू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ योर फंक्शन, राइट. नाउ एक चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, एंड जो आपको शायद थोड़ा सा जावा से अलग दिखेगा, कि हम लोगों ने रिटर्न तो कर दिया यहाँ पे, बट वेयर इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन? इसका रिटर्न टाइप लिखा कहाँ पे जाए? इफ यू वांट टू मेंशन द रिटर्न टाइप, आपको ये पैरामीटर्स के बाद में यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मेंशन रिटर्न टाइप. ओके, ना अभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे रिटर्न तो कर दिया था अपन ने, बट यहाँ पे तो आपने कोई रिटर्न टाइप लिखा ही नहीं है, राइट. वेयर इज द रिटर्न टाइप? सो टाइप स्क्रिप्ट में ये रिटर्न टाइप लिखना मैंडेटरी नहीं है, ये रिटर्न टाइप लिखना मैंडेटरी नहीं है. ओके, ये पार्ट को थोड़ा केयरफुली सुनिएगा. रिटर्न टाइप को लिखना मैंडेटरी नहीं है. अगर आपने कुछ रिटर्न कर दिया है, विच इज ओके, नो एरर फॉर दिस, बट इफ यू मेंशन रिटर्न टाइप, बट अगर आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन कर दिया, तो आपके ऊपर मैंडेटरी है रिटर्न भेजना. ओके, यू विल हैव टू सेंड सम रिटर्न वैल्यू. ओके, repeating this part one more time so that you can understand it much better. So what I was trying to say is, mentioning a return value over here is not mandatory in TypeScript. अगर आपने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं लिखी है तो भी चलेगा, कि ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, डज इट रिटर्न नंबर, स्ट्रिंग, आपने कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा. यू कैन स्टिल राइट दिस सेंटेंस. बट अनलाइक दिस, अगर आपने यहाँ पे बोल दिया एक्सप्लिसिटली कि ये नंबर टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, या तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, या तो बुलियन टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, बट इफ यू डू नॉट राइट रिटर्न वैल्यू, बट यू डू नॉट राइट रिटर्न स्टेटमेंट, अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो फिर आपको एरर आ जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि नंबर रिटर्न कर रहा हूं, तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा. ओके, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट एंड अ ट्रिकी पार्ट इन द टाइपस्क्रिप्ट. ओके, नाउ ये बात हो गई अपनी सिंपल मेथड्स की, राइट. इसका ही एक थोड़ा सा बेटर वर्जन देखते हैं. अभी इस केस में अगर देखेंगे तो दो पैरामीटर से फंक्शन लेता है ए एंड बी, और दोनों भेजना मैंडेटरी है. व्हाट इफ, व्हाट इफ आई हैव अ फंक्शन जिसमें कुछ पैरामीटर्स मैंडेटरी हो और
कुछ पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल हो। ओके, कुछ पैरामीटर मैंडेटरी हो और कुछ पैरामीटर ऑप्शनल हो। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फंक्शन विथ ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, और इसके एक दो एग्जांपल देखेंगे, चीजें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल फंक्शन एंड इसका नाम देते हैं ऑर्डर कॉफी। ओके, दिस ऑर्डर कॉफी टेक्स टू पैरामीटर। ओके, इसके अंदर दो पैरामीटर है। एक तो पहला इसका बोल देते हैं साइज एंड बोलते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड दूसरा बोल देते हैं शुगर स्पून एंड दिस वुड बी नंबर। ओके, नाउ ये तो अपन ने नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखे हुए, ऊपर देखो राइट, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है। तो इसमें से अगर मुझे किसी पैरामीटर को ऑप्शनल करना है तो कैसे करो? ओके, सी साइज क्या बता रहे हैं अपन यहाँ पे? हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कॉफी ऑर्डर करो तो साइज बता दो, स्मॉल मीडियम रेगुलर। लेकिन शुगर ऑप्शनल है। ओके, अगर आपको शुगर नहीं चाहिए तो बिना शुगर के भी कॉफी मिल जाएगी। सो शुगर स्पून हियर इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, बट जिस तरीके से अपन ने लिखा है ये अभी ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पैरामीटर के सामने, नेम के सामने क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। द मोमेंट यू गिव दिस क्वेश्चन मार्क, दिस बिकम्स ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, दिखाता हूं यहाँ पे, पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। इफ शुगर स्पून इक्वल इक्वल, जस्ट बी विथ मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अनडिफाइंड। ओके, मतलब अगर यूजर ने नहीं दिया ये पैरामीटर, बोला ही नहीं शुगर चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि उसको नहीं चाहिए। इन दैट केस कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे बोल देंगे अपन कॉफी विदाउट शुगर, और ये जो अपना साइज देते हैं वो साइज मेंशन कर देंगे। सर, साइज मेंशन कर देंगे, मतलब कौन सी साइज है वो भी अपने को पता चल जाएगी। एल्स, यहाँ पे अगर उसने ये पैरामीटर भेजा, अगर उसने पैरामीटर भेजा इसका मतलब क्या है कि उसको शुगर वाली कॉफी चाहिए। इन दैट केस वी कैन राइट कंसोल डॉट लॉग कॉफी विथ शुगर, और कितने स्पून चाहिए हमें, तो यहाँ पे बोल देंगे शुगर स्पून, राइट, एंड इधर बोल देंगे प्लस साइज एज। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल कैसे करेंगे? जैसे पहले ऊपर कॉल किया था सेम, कोई चेंज नहीं उसमें। सो ऑर्डर कॉपी, दोनों वे से कॉल करके देखते हैं, दोनों पैरामीटर पास करते हैं और अगले वाले में ऑप्शनल पैरामीटर पास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कॉफी साइज जो है मुझे चाहिए लेट से स्मॉल, एंड शुगर स्पून लेट से मुझे चाहिए 2। ओके, लेट सी ये क्या एग्जीक्यूट करता है। कॉफी विथ शुगर, ओके, एंड कितने स्पून चाहिए उसको? 2, और उसके साथ में देखो स्मॉल भी प्रिंट होके आ गया। सो हम लोग एक स्मॉल कॉफी ले रहे हैं जो 2 शुगर स्पून के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शनल पैरामीटर भेजा है, राइट। सो विथ ऑप्शनल पैरामीटर, अभी नेक्स्ट वाले के अंदर अपन ऑप्शनल पैरामीटर नहीं देते। सो ऑर्डर कॉफी, एंड यहाँ पे बोल देते हैं मीडियम, और देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया हुआ है, दूसरा पैरामीटर अपन ने भेजा ही नहीं, फिर भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, राइट। सो कॉल विदाउट ऑप्शनल पैरामीटर, अभी रन करके देखते हैं वापस। ओके, एंड देखो दूसरी बार इसने क्या किया, कॉफी विदाउट शुगर, और कौन सी कॉफी लिया आपने? मीडियम वाली ली हुई है। सो यहाँ से जब हम लोगों ने कॉल किया, यहाँ पे इसको एनोटेट करके दिखाता हूँ, ये भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग सो दैट थिंग्स बिकम्स मोर क्लियर टू यू। यस, एनोटेट। हाँ, अभी पहले वाले केस में क्या हुआ था, ये स्मॉल, स्मॉल जो था, एक मिनट अगेन। हाँ, ये जो स्मॉल था ये स्मॉल गया यहाँ पे, ये तो मैंडेटरी पैरामीटर था, भेजना ही था। ऑप्शनल पैरामीटर को भी हम लोगों ने भेज दिया। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा था? कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पे आ गया था स्मॉल और इधर आ गया था 2। सो इफ शुगर स्पून ट्रिपल इक्वल्स अनडिफाइंड, अगर इसकी कोई वैल्यू यूजर ने नहीं भेजी तो, बट इन दिस केस तो भेजी हुई है, तो इफ वाला अपना ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आ जाएगा एल्स वाले में। और यहाँ पे कॉफी विद शुगर जो भी आप लोगों ने कंसोल डॉट लॉग में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पे दूसरा वाला है, राइट, ऑर्डर कॉफी मीडियम। तो
पहला जो पैरामीटर है वो इधर चला गया साइज वाले में, अभी इधर आ गया मीडियम, और दूसरा पैरामीटर तो भेजा ही नहीं है, राइट। अभी इस केस में इफ कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर कुछ भेजा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा है, तो ये शुगर स्पून बिकम्स अनडिफाइंड, मतलब शुगर स्पून की जो वैल्यू हो जाएगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी। सो नाउ इफ शुगर स्पून ट्रिपल इक्वल्स अनडिफाइंड, राइट, अगर यूजर ने कुछ भी नहीं भेजा तो वो बाय डिफॉल्ट इसको अनडिफाइंड पकड़ लेता है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एंड ये वाला आपका लॉग प्रिंट हो गया, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स विद द ऑप्शनल पैरामीटर। एक और एग्जांपल देता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। आई नो कि एक एग्जांपल में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट इट्स ओके, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एंड विद दिस आई एम 100% श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा ही आएगा, ओके। मैक्सिमम लोग आप में से इस एग्जांपल के साथ में कंफर्टेबली कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। एक फंक्शन लिखते हैं वापस, एंड इसका नाम देते हैं मैरिज। दिस टेक्स, किसी भी शादी के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो हमें चाहिए ब्राइड, ग्रूम, राइट, ये दो चीजें मैंडेटरी होती है, तो वो लिख लेते हैं पहले, ओके। सो यहाँ पे बोल देते हैं ब्राइड एंड स्ट्रिंग, ग्रूम एंड स्ट्रिंग, ओके, ब्राइड एंड ग्रूम। तीसरी ऑप्शनल चीज क्या होती है, रिलेटिव्स, है ना। ऑप्शनल होते हैं, आते तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, बट डाल देते हैं, राइट। और इसको ऑप्शनल कैसे बनाएंगे, रिलेटिव्स को क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्या हो जाएगा ये ऑप्शनल पैरामीटर। नाउ, राइट, लेट्स पुट द सेम थिंग इनटू इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहला अपना इफ आएगा, इफ, इफ, ओके। अभी देखो पहले वाले के अंदर क्या किया था अपन ने, ये जो ऑप्शनल पैरामीटर था इसके ऊपर कंडीशन लगाई थी, सेम चीज अपन यहाँ पे करेंगे, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, इफ रिलेटिव्स ट्रिपल इक्वल अनडिफाइंड, मतलब अगर यूजर ने जब कॉल किया है तो उसने रिलेटिव को नहीं बुलाया हुआ है शादी में, वो बोल रहा है कि ब्राइड एंड ग्रूम आर इनफ, तो रिलेटिव को नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे। इन दैट केस व्हाट वी कैन से कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा अपन प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि दिस इज सिंपल वेडिंग, केक, स्मॉल केक, और क्या डालते हैं यहाँ पे, राइट, जस्ट दी कप, राइट, दैट्स ऑल। सिंपल वेडिंग, स्मॉल केक, जस्ट द कपल, ओके, एंड इधर नो ड्रामा, ओके। बट एल्स, अगर आपने शादी में रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है, एल्स, एल्स में क्या आएगा, एल्स में क्या आएगा, अगर आपने शादी में रिलेटिव्स को बुलाया तो कंसोल डॉट लॉग, ओके। नाउ अगर आपने उनको बुला लिया तो क्या होगा, नाउ इट हैज टू बी बिग फैट इंडियन वेडिंग, देन गॉसिप्स, राइट, गॉसिप्स होंगे उसके अंदर, ड्रामा होगा, राइट, फूफे चाची उन लोगों को मनाना, रूठना, वो सब कुछ होगा, राइट। सो इफ यू कॉल रिलेटिव, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। नाउ इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, दोनों ही इसमें कॉल करके देखते हैं, ओके। सो मैरिज, पहले हम लोग सिर्फ मैंडेटरी पैरामीटर देख के देखते हैं, राइट। सो पहला पैरामीटर दिखाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं लेट्स से पहला क्या अपन भेज रहे थे, ब्राइड भेज रहे थे, राइट। सो लेट्स से आलिया, एंड ग्रूम यहाँ पे बोल लेते हैं फ्रेंड, ठीक? इस केस में क्या होगा, ऑप्शनल पैरामीटर हम लोगों ने भेजे ही नहीं है, तो रिलेटिव्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, क्योंकि आपने भेजा ही नहीं है। सो इफ रिलेटिव इक्वल इक्वल्स अनडिफाइंड, ओके, सॉरी, इफ रिलेटिव्स इक्वल इक्वल अनडिफाइंड, तो इफ में आपका कंट्रोल आ जाएगा एंड इट बिकम्स योर सिंगल सिंपल वेडिंग, ओके। बट इफ इट्स द विथ द ऑप्शनल पैरामीटर, अगर हम लोग इसको ऑप्शनल पैरामीटर के साथ में भेजते हैं, जैसे कि मैरिज, और यहाँ पे बोलते हैं सिमरन, राज एंड रिलेटिव्स, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आपने ऑप्शनल पैरामीटर को भी डेटा भेजा हुआ है, सो आपकी इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका अभी डेटा आ चुका है, कंडीशन आपका कंट्रोल आ जाएगा एल्स के अंदर, और ये वाला कंसोल डॉट लॉग, ये वाला कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ, राइट, सी। सो सिंपल वेडिंग, स्मॉल केक, जस्ट द कपल, नो ड्रामा। बट अगर मैं इसको कमेंट आउट करके नीचे वाले को, जहाँ पे अपन ऑप्शनल पैरामीटर भी दिए हुए हैं, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो अभी क्या बोलता है, बिग फैट इंडियन वेडिंग, गॉसिप, ड्रामा, फूफे,
वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। सो दिस इज हाउ योर ऑप्शनल पैरामीटर वर्क। ओके, दो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो भी ठीक है। सो इट गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें फंक्शंस की देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।